हेलो गाइस। आज हम सीखने जा रहे हैं इक्वेटर के बारे में कि इक्वेटर क्या होता है और कौन कौन से कंट्री वर्ल्ड मैप में इक्वेटर पे लाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इक्वेटर क्या होता है। देखिए गाइस, इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है। दिस इज़ ए इमेजिनरी लाइन। ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो 0 डिग्री से पास होती है। अब जैसे हमारे पास, ये मैं एक वर्ल्ड मैप मान लेता हूँ कि ये वर्ल्ड मैप है हमारे सामने। तो जो सबसे सेंटर से होकर निकलेगी 0 डिग्री, ये 0 डिग्री से पास। इसके ऊपर हम जाते हैं तो ये हमारे पास में नॉर्थ कहलाता है, और अगर हम इससे नीचे जाते हैं तो हमारे पास ये साउथ कहलाता है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है। अब हमारे सामने बहुत सारे सवाल एग्ज़ाम में आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि इमेजिनरी लाइन किस किस कंट्री से पास होती है। तो मैं आपको एक इनकी ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक से हम कैसे याद कर सकते हैं इन कंट्रीज़ को, क्योंकि ये बहुत सारे कंट्री हो जाते हैं तो हम नहीं याद रहता हमें कि हम इसे कैसे याद करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इंडिया अपना नीचे एरिया है। ये मैप में देख सकते हैं कि हमारे पास ये इंडिया है, कि ये हमारे पास एशिया, क्योंकि इंडिया एशिया में आता है, तो एशिया में किस किस कंट्री से पास होती है। तो एशिया में ये हमारे पास एक मालदीव से पास होती है, इंडोनेशिया और किरीबाती। तो मैं आपको ये मैप पे दिखा देता हूँ कि मालदीव, तो आप देख सकते हैं कि मालदीव हमारा यहाँ एक ये आइसलैंड वाला एरिया है। तो ये जो लाइन आप डैश डैश देख पा रहे हैं, ये इक्वेटर लाइन है जो पास हो रही है यहाँ से, ये 0 डिग्री पर। अब ये मालदीव है हमारे सामने। दूसरा कंट्री हमारे पास है इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया आप देख पा रहे होंगे, इंडोनेशिया का एरिया है, यहाँ जावा सी, और ये भी आप देख सकते हैं इसमें। तीसरा हमारे पास है किरीबाती। तो आप इसमें थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो किरीबाती आप देख पाएंगे कि ये इधर साइड में किरीबाती हमारे पास है। ये भी एक आइसलैंड कंट्री है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एशिया में 3 कंट्री हैं जिनसे ये इक्वेटर पास होती है। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको कि आप इसे KIB, KIM, M फॉर मालदीव, K फॉर किरीबाती और I फॉर इंडोनेशिया। तो हम किम से याद कर सकते हैं कि किम फॉर, कि हमारे एशिया में जिन जिस कंट्री से इक्वेटर पास हो रही है, तो किम आप 2-3 बार कहेंगे किम, तो इसमें हम समझ सकते हैं किम जो है कि के फॉर किरीबाती, आई फॉर इंडोनेशिया और एम फॉर मालदीव। तो इस तरह हम इसे याद कर सकते हैं। अब ये जो इक्वेटर है, दूसरा कॉन्टिनेंट है हमारे पास में अफ्रीका। ये अफ्रीका कंट्री से भी पास होती है। तो वहाँ किस किस कंट्री से पास होती है ये मैप पे हम देखेंगे। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इक्वेटर लाइन जो अभी ऊपर जा रही थी वही इक्वेटर लाइन है। अब देखिए किस किस कंट्री से ये पास होती है। तो ये अफ्रीका में जो कंट्री हैं ये पास होती है आपको साओ टोम, डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो, गेबोन, सोमालिया, युगांडा, कॉन्गो, केन्या। अब इसे मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ कि किस किस कंट्री से। देखिए मैं राइट साइड से यहाँ देखता हूँ तो सबसे लास्ट में हमने केन्या देखा था। तो आप देखेंगे केन्या, ये कंट्री यहाँ पे केन्या हमारे पास है। केन्या के अलावा सोमालिया दूसरा कंट्री है, सोमालिया से पास हो रही है। उसके बाद देखेंगे आप कि ये युगांडा से पास है। उसके बाद हमारा सोमालिया, युगांडा, और देखिए यहाँ पे ये कंट्री मैंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो,
तो ये यहाँ से पास होती है। फिर दूसरा, ये हमारा दूसरा कंट्री हमारे पास में यहाँ ये कॉन्गो भी दिख रहा है आपको, ये ब्राउन में कॉन्गो। और तीसरा कंट्री ये एक कंट्री इसमें गिबॉन हमारे पास है ये। और यहाँ देख पाएंगे कि ये एक आइसलैंड साओ टोम यहाँ बना हुआ है। ये एक आइसलैंड कंट्री है, यहाँ से भी इक्वेटर पास होती है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये अफ्रीका से पास होने वाली लाइन है। मैं इसमें एक ट्रिक बताता हूँ कि हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे कंट्री नहीं आसानी से याद होते। तो आपने SDG सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि न्यूज़ में बहुत रहते हैं। SDG और दूसरा वर्ड हम इसे याद करेंगे SUCK, इससे, जिसमें हम देखेंगे कि SDG यहाँ जो पहला S जो हमने शो किया है, ये शो किया है साओ टोम के लिए, साओ टोम। D फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तीसरा जो वर्ड है हमारे लिए, ये गेबॉन कंट्री के लिए हमने लिखा है। फिर सक, ये वर्ड, ये S फॉर सोमालिया या सोमालिया शो कर रहा है। U फॉर युगांडा, युगांडा के लिए है। और C फॉर कॉन्गो और K फॉर केन्या। तो हम इसे SDG सक से याद रख सकते हैं कि ये किस किस मतलब इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में किस किस कंट्री से पास हो रही है। अब तीसरा जिससे ये पास होती है वो हमारे पास है साउथ अमेरिका। तो मैं आपको मैप पे भी दिखाऊंगा कि ये हमारा साउथ अमेरिका है, कि साउथ अमेरिका में किस किस कॉन्टिनेंट से पास होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेटर, ये लाइन इक्वेटर है। और ये हमारे पास सबसे जो बड़ा आपको नज़र कंट्री नज़र आ रहा है, ब्राज़ील। देखिए ब्राज़ील से पास हो रही है। ब्राज़ील के बाद दूसरा कंट्री हमारे सामने यहाँ पे कोलंबिया नज़र आ जाता है। ये तीसरा हमारे साथ इक्वाडोर नज़र आता है। तो हम देख सकते हैं कि ये साउथ अमेरिका में 3 कंट्री से पास होती है, जिसमें हमारे पास ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वेटर नहीं, ये गलत लग गया, इक्वाडोर। यहाँ पे मैंने शो किया था, इक्वाडोर से पास हो रही है। तो यहाँ इक्वाडोर से ये पास होती है। तो इसके लिए हम एक लिख सकते हैं कि BCE, इस वर्ड से हम इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड आपको समझ में आता है तो आप याद कर सकते हैं, या कुछ और निमोनिक्स बना सकते हैं। तो ये BC अब 2-3 बार बोलेंगे, B फॉर ब्राज़ील, C फॉर कोलंबिया, E फॉर इक्वाडोर। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये ट्रिक थी जिसमें हम देखा कि किस किस कॉन्टिनेंट से पास होती है इक्वेटर आपकी 3 कॉन्टिनेंट से पास हो रही है। सबसे पहले आपके पास में एशिया है, एशिया में होके पास हो रही है। दूसरा आपके पास में अफ्रीका है, अफ्रीका से पास हो रही है। तीसरा आपके पास साउथ अमेरिका है। तो एशिया में हमने जो सीखा, एशिया में ये किम से हमने याद किया, KIM, जिसमें K फॉर ये हमारा किरीबाती था, और I फॉर इंडोनेशिया, M फॉर मालदीव। अफ्रीका में हमने SDG से याद किया, SUCK, जिसमें अफ्रीका में हमने बहुत सारे कंट्री देखे। फिर हमने साउथ अमेरिका देखा, इसमें हमने BCE वाले ट्रिक से याद किया, जिसमें कि ब्राज़ील, C फॉर कोलंबिया और E फॉर इक्वाडोर था। तो इस तरह हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर में इससे रिलेटेड पूछा गया है। तो ये सवाल UPSC में पूछा गया है, UPSC एक एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया है। इसमें हमें ये सवाल जो हमसे पूछा गया था, ये पूछा गया 2006 में। सवाल ये कि थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज डज द इक्वेटर पास।
तो हमसे पूछा है कि इक्वेटर किस किस कंट्री से पास होती है। अब गाइस देखिए, इसमें हमारे पास में हम जानते हैं कि हम पहला ऑप्शन देखें कि सबसे पहले ब्राज़ील देखें, तो हमने देखा कि ब्राज़ील से हमें ये पास होती है। तो जम्बिया और मलेशिया हमने ऐसा अभी ऊपर ट्रैक में देखा कि ऐसा कोई कंट्री नहीं सुना। दूसरा देखा हमने कि कोलंबिया से ये पास होती है, और केनिया से भी पास होती है, और इंडोनेशिया से पास होती है। फिर तो इसका आंसर तो हमें मिल गया कि इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी ही होगा, जिसमें कोलंबिया आपका साउथ अमेरिका में एक कंट्री था, साउथ अमेरिका में कंट्री है। केनिया आपका अफ्रीका में था, और इंडोनेशिया जो था वो एशिया का है। तो ये तीनों कॉन्टिनेंट से हमें एक एक कंट्री यहाँ मिल गए। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें नहीं पता कि इक्वेटर कहाँ कहाँ पास होती है, तो क्योंकि हमें इसमें एशिया भी पूछा गया, अफ्रीका भी पूछा गया, और आपका साउथ अमेरिका से भी सवाल आया। तो देख सकते हैं कि अगर हमें पता तो हम इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो मैप कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये सवाल आप देख के पता लगा सकते हैं। थैंक यू गाइस।